नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया है। तो बच्चों, दुमदुमा गांव के बच्चे इस कहानी में क्या है, तो बच्चों की क्षमता और सोच को दिखाया गया है। बच्चों में रही शक्ति को बाहर लाने की आवश्यकता है, उनमें लगन होना ज़रूरी है। दुमदुमा गांव जो है, गांव के बच्चे गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं कि हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाता है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय, गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। तो बच्चे जो है इस कहानी से प्रेरित होकर क्या करते हैं, कक्षा हो, विद्यालय हो, गांव की जो समस्या है, इस समस्या को हल ढूंढने में जागरूक बनेंगे और वह कार्य भी कर सकते हैं। यह सीख हमें इस कहानी के माध्यम से मिलती है। तो देखो बच्चों, यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर क्या। तो बच्चों, यह दुमदुमा गांव है। किस गांव की बात की गई है बच्चों? दुमदुमा गांव की बात की गई है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती। पानी यानी जल होता है, कमी यानी बच्चों क्या होता है? अभाव। तो हमेशा वहाँ पानी की कमी रहती थी। पानी की कमी के वजह से खेत सूख जाते थे, लोग बहुत ही परेशान रहते थे, पर उसका कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तैरना चाहते थे, पर वह क्या करें। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन बच्चे क्या करते हैं, खेल के मैदान में इकट्ठे होते हैं। उन्होंने पानी की कमी दूर करने के लिए सोची। सभी बच्चे क्या करते हैं, खेल के मैदान में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर सभी क्या करते हैं, पानी की कमी दूर करने के लिए सोचते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बच्चों, यहाँ बादल यानी होता है मेघ, प्रार्थना यानी उपासना, विनंती। तो बिल्लू क्या कहता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा कि रोज़ वह बरसे। बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। महिमा क्या कहती है, बादल रोज़ कैसे बरस सकते हैं? महिमा बिल्लू से कहती है। तो बच्चों, यह प्रश्न होता है कि यह पहला प्रश्न होता है कि दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी बच्चों? तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी की समस्या थी, जिसकी वजह से खेत जो है वो सूख जाते थे और लोग जो बहुत परेशान रहते थे। और दूसरा प्रश्न है, पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते। तो पानी की कमी के कारण बच्चे पानी में खेल और तैर नहीं पाते थे। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। यह विधान कौन किसे कहता है? तो यह विधान जो है बिल्लू किसे कहता है? बिल्लू महिमा से कहता है। और दूसरा है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो वह विधान जो है वो महिमा किसे कहती है? बिल्लू से कहती है। आगे देखो बच्चों, यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ जो दुमदुमा गांव का चित्र दिखाई दिया है,
वहाँ क्या है, सभी बच्चे खेलने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए थे और सभी बच्चे को एक विचार आ जाता है कि वह पानी की कमी को दूर करें। तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर क्या करते हैं, पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, यानी एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए सोचते हैं। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं कि सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि गड्ढा खोद रहे हैं। चित्र के माध्यम से हम यह देख सकते हैं। आगे है, तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। जब बिल्लू कहता है कि मैं बादलों से कहूँगा रोज़ बरसे, इसी समय महिमा कहती है कि बादल कैसे बरस सकता है। तब सभी जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे सोचने लगते हैं, तब अब हम क्या करेंगे। तो इसी समय रजिया के मन में एक विचार आता है। वो क्या कहती है, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे और जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। बारिश यानी बच्चों क्या होता है, वर्षा यानी बरसात। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि पानी की कमी दूर करने के लिए रजिया ने क्या उपाय बताया। तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए उपाय बताया कि क्यों न एक हम बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए उपाय बताया। आगे देखो बच्चों, हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। सभी बच्चों जो खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे, सभी बच्चे क्या कहते हैं, हाँ रजिया की जो बात सुनकर कहते हैं यह बात ठीक है, सारे बच्चे कहते हैं। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। उसके बाद क्या करते हैं, सभी बच्चे फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले लेकर वहाँ आते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, ज़मीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए थे। तो ज़मीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुदाले, कढ़ाई, तसले जैसे साधन लेकर आए थे। वे ज़मीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों यहाँ ढोना शब्द है यानी बोझ उठाना। तो क्या होता है, उसके बाद वह सारे बच्चे क्या करते हैं, फावड़े, कढ़ाई, कुदाले, तसले लेकर आते हैं और उसके बाद ज़मीन खोदने लगे, मिट्टी को धोते रहे और वह बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। बच्चों को काम करते हुए किसने देखा बच्चों, तो गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने जुट गए। सभी गांव वाले जो है, गांव वाले क्या करते हैं, बच्चों को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं और वह देखते ही सभी जो क्या करते हैं, गांव वाले बच्चों के काम करने में जुट जाते हैं यानी मदद करने लगते हैं। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। क्या होता है बच्चों कि गड्ढा जो है वो गड्ढा खोदने से धीरे धीरे वो एक बड़ा सा क्या बन जाता है, तालाब बन जाता है। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, पानी से खेतों की सिंचाई हुई। क्या होता है कि बरसात में इस तालाब में पानी भर जाता है, पानी से खेतों की सिंचाई होने लगती है। खेतों में मक्का और धान लहलहाया। इसी समय क्या होता है कि बरसात में इस समय तालाब में पानी भर जाता है, पानी की वजह से सभी खेत जो है वो सूख गए थे। इस खेतों की सिंचाई होने लगती है। सिंचाई होने की वजह से खेतों में मक्का और धान जो है वो लहराने लगता है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि खेतों में क्या क्या लहलहाया। तो खेतों में मक्का और धान लहराया। आगे देखो, लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। लोग क्या होते हैं, खुश यानी प्रसन्न हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं, खुश होकर बच्चे जो है वो बच्चे भी पानी में छपाछप करके क्या करने लगते हैं, खूब नहाने लगते हैं।
बच्चों हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ क्या है कि दुमदुमा गांव का ही दृश्य दिखाई देता है। दुमदुमा गांव में क्या है, बच्चों ने सोचा था कि क्यों ना हम, रजिया ने बताया कि क्यों ना हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोदने की वजह से बारिश का जो पानी बरसता है वो सारा पानी इस गड्ढे में होने की वजह से क्या होता है, पानी भर जाएगा। तो इसी समय सभी बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदते हुए गांव वालों ने देखा। गांव वालों भी क्या करने लगते हैं, इसके साथ गड्ढा खोदने लगते हैं। तो जैसे जैसे गड्ढा खोदा तो वो एक बड़ा सा क्या बन जाता है बच्चों, तालाब बन जाता है। और तालाब में पानी, बारिश होने की वजह से तालाब में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से क्या होता है कि खेत जो सूख गए थे, इस खेतों की सिंचाई होने लगती है और मक्का और धान जो लहलहाने लगते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं बहुत खुश होकर क्या करते हैं, छपाछप वह तालाब के पानी में नहाने लगते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि बच्चे पानी में कैसे नहाए। तो बच्चे पानी में कैसे नहाए, छपाछप करके नहाए थे। तो इसी प्रकार बच्चों हम यह दुमदुमा गांव के बच्चे, इस कहानी के बारे में समझ लिया। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो है, इस बच्चे को भी बच्चे के अंदर भी इतनी शक्ति होती है, क्षमता होती है कि जिसकी वजह से वह क्या करते हैं, ऐसा कठिन काम जो होता है वो कठिन काम भी सरल बना सकते हैं और समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों यह क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो है, बच्चे के माध्यम से यह पानी की, दुमदुमा गांव के पानी की कमी की समस्या है, इस समस्या को दूर किया गया है। आगे बच्चों दुमदुमा गांव के बच्चे इस कहानी के अभ्यास के बारे में देखेंगे। सोचकर बताइए। यहाँ पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चों आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है, मेरे गांव में ट्यूबवेल, तालाब और नहर पानी के स्रोत है। प्रश्न 2, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर है, हम पानी का उपयोग खाना बनाने में, पीने के लिए, नहाने व धोने में, सिंचाई के लिए करते हैं। प्रश्न 3, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो उत्तर है बच्चों, नहाते समय, टूथब्रश करते समय और दाढ़ी बनाते समय हम क्या करते हैं कि नल खोल देते हैं, जिससे पानी बहता रहता है। बार बार फर्श धोते हैं, जिससे पानी का अपव्यय होता है। बगीचे में सिंचाई के वक्त तेज पानी छोड़ देते हैं, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी का व्यय होता है। इसी प्रकार क्या होता है बच्चों, पानी हमारा जीवन है लेकिन पानी का अपव्यय नहीं करना चाहे तो लोग जो पानी का अपव्यय कर रहा है। आगे है, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? प्रश्न 4 में क्या है बच्चों का, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो उत्तर है, पानी का अपव्यय न हो इस हेतु से मैं नीचे लिखे कार्य करूँगी, यानी ज़रूरत न हो तब नल बंद रखूँगी। दूसरा है, पानी भरने के पात्र में भरकर ही उसका उपयोग करूँगी। तीसरा है, पानी टपकते नलों को शीघ्र ठीक करवाने के लिए कहूँगी। चौथा है, पानी बहते नल को स्वयं बंद कर दिया करूँगी। पांचवा है, अपने मित्र सखी को भी उपरोक्त कार्य करने के लिए कहूँगी और उन्हें पानी का महत्व समझाऊँगी। आगे है बच्चों प्रश्न 2, छात्रों को अपने गांव शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए।
यह क्या है, मुलाकात के बाद छात्रों ने जो लिखा है उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करवाइए। तो बच्चों यहाँ क्या है, छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवानी है। उसके बाद क्या है, मुलाकात के बाद छात्रों ने जो देखा है उसकी कक्षा में चर्चा और लेखन करना है। प्रश्न 3 है, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए हैं, कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और उसमें क्या करना है, गोला करना है। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को क्या करना है, उसे ढूंढना है और जो शब्द इस इकाई में आए हैं इस शब्द को ढूंढकर यहाँ लिखना है, शब्द बनाकर लिखना है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ दिया गया है लह लहाए, तो यहाँ लिखा है लह लहाए। आगे है दूसरा, तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं वर्षा, तो यहाँ लिख सकते हैं वर्षा। यहाँ पे है बच्चों बाहर, यहाँ बा न ह न र, यहाँ लिख सकते हैं बाहर। उसके बाद बच्चों यहाँ है तीसरा बादल, तो यहाँ लिख सकते हैं बादल। आगे है बच्चों यहाँ प्रार्थना, यानी प्रार्थना होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्रार्थना। आगे बच्चों है यहाँ शब्द दिया गया है नहाना, नहाना, यहाँ लिख सकते हैं नहाना। यहाँ बच्चों लिखा गया है बनाना, तो यहाँ लिख सकते हैं बनाना। यहाँ बच्चों शब्द दुम दुमा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम दुम दुमा। यहाँ बच्चों है छपा छप, तो यहाँ लिख सकते हैं हम छपा छप। उसके बाद यहाँ बच्चों शब्द दिखाई देता है तैरना, तैरना, तो यहाँ लिख सकते हैं तैरना। यहाँ है डाला, यहाँ शब्द बन सकता है डाला। तो बच्चों इस इकाई में जो शब्द दिए गए हैं इस शब्द को क्या करना है, यहाँ से ढूंढना है और यहाँ लिखना है और यहाँ गोला करना है। उसके बाद बच्चों है कि दिए गए इन वर्णों का योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यह शब्द दिए गए हैं बच्चों, उसे योग्य स्थान पर रखना है और रख कर सार्थक शब्द बनाना है। तो बच्चों यहाँ न, शा, प, रो, छ, पा, मी, यह शब्द, यह जो वर्ण दिए गए हैं इस वर्ण का उपयोग करना है और सार्थक शब्द जो है वो शब्द बनाना है। तो यहाँ छ दिया गया है, तो यहाँ आएगा पा, यहाँ छ और यहाँ प, यानी शब्द बनेगा छपा छप। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ प जो है छपा छप में प रहता है यहाँ रे, उसके बाद यहाँ आएगा शा और यहाँ जो है वो क्या आएगा न, यानी शब्द बनेगा परेशान। यहाँ बच्चों शब्द बनता है, यहाँ जो है रो का उपयोग होगा, रो च, रोज। यहाँ शब्द बनेगा ज दिया गया है, यहाँ लिखना मी और यहाँ आएगा वर्ण न, यानी जमीन। और यहाँ मीन, जमीन का अर्थ होता है, यहाँ मी होता है, तो मी का नीचे न दिया गया है जिसकी वजह से शब्द बनता है मीन, मीन यानी मछली। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, वर्ण का उपयोग करना है और वर्ण का उपयोग करके सार्थक शब्द हमें बनाना है। आगे प्रश्न 4 जो है, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं चित्र जो दिया गया है, चित्र के माध्यम से हमें क्या करना है कि यह 5 वाक्य बनाकर लिखना है। तो यह क्या है बच्चों, गांव में एक तालाब है, गांव में क्या है, तालाब है। तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। तालाब के पानी से औरतें
कपड़े धो रही है। बच्चों हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह कपड़े धो रही है। तालाब के आसपास फूलों के पौधे खिल रहे हैं। यहाँ है किसान जो है वो किसान खेत में बैलों की मदद से खेती का काम कर रहा है। दो बच्चे जो है वो दो बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं तो बच्चों पर्वत है, वृक्ष दिखाई देते हैं और तालाब जो है और खेतों के कारण यह प्रकृति की सुंदरता यहाँ हमें दिखाई देती है। आसमान में पंछी जो है वो पक्षी भी क्या करते हैं, उड़ रहे हैं। गांव में अनेक घर और अनेक जो मंदिर भी यहाँ दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों क्या करना है, चित्र को देखकर उसके आधार पर हमें 5 वाक्य यहाँ लिखना है। आगे है बच्चों प्रश्न 5। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। ये चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पर बच्चों क्या करना है, हमें कहानी लिखना है। यहाँ किसका चित्र है बच्चों, तो हम देख सकते हैं यहाँ जंगल का दृश्य है, बड़े बड़े पेड़ नज़र आते हैं। यहाँ पेड़ के पास एक बिल है, वहाँ से सांप दिखाई देता है। यहाँ क्या है बच्चों, मेंढक है। तो देखो बच्चों, एक जंगल में बहुत से पेड़ थे, यानी इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि एक जंगल में बहुत से पेड़ थे। जहाँ बिल में एक सांप रहता था। जहाँ बिल में क्या है बच्चों, एक सांप रहता था। पानी के किनारे कई मेंढक रहते थे। यानी बच्चों यहाँ पानी के किनारे क्या है कि कई मेंढक रहते थे। सांप जो है वो सांप रोज बिल से निकलकर मेंढक को खा जाता है। वह बच्चों दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं तो सांप क्या करता है, वो बिल से निकलकर हर रोज़ क्या करते हैं, मेंढक को खा जाता है। रोज़ एक एक मेंढक खा जाता है, जिसकी वजह से मेंढक कम होने लगा। सभी मेंढकों ने मिलकर एक युक्ति, यानी तीसरे दृश्य में हम बच्चों देख सकते हैं कि सभी मेंढक जो है वो मेंढकों ने मिलकर एक युक्ति निकाली। अब हम इस सांप का शिकार नहीं होने देंगे। वह एक है, हम तो बहुत है। मेंढक क्या सोचने लगते हैं बच्चों कि यहाँ सभी मेंढक युक्ति करते हैं कि हम तो बहुत सारे हैं, सांप तो एक ही है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। सभी मेंढक तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सांप फिर से क्या होता है, चौथे चित्र में बच्चों हम देख सकते हैं दूसरे दिन सांप फिर से मेंढक का शिकार करने के लिए अपने बिल से बाहर आता है। बच्चों यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, यहाँ बिल से फिर से क्या करता है, सांप मेंढक को खाने के लिए आता है। जैसे ही उसने एक मेंढक को दबोचा, अपने मुंह में लिया, बाकी सारे मेंढक जो है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। सांप जो है वो घायल हो जाता है और घायल होकर बिल की ओर चला जाता है, भागा जाता है। सभी मेंढक जो है बहुत खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं तो 5वें दृश्य में है तो सभी मेंढक जो है वो मेंढक क्या करते हैं, सांप पर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से सांप घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से वो अपने बिल की ओर जाने लगता है। इसीलिए सभी मेंढक, वह छठे दृश्य में हम देख सकते हैं कि जो सांप अपने बिल की ओर चला जाता है यानी भागा जाता है, यह देखकर सभी मेंढक क्या करने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। और इस प्रकार सांप को भगाकर मेंढकों ने अपने जीवन की रक्षा स्वयं की। सच ही कहा गया है कि एकता में है बल। बच्चों हम देख सकते हैं कि ये कहानी जो है मेंढक और सांप की, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए कि एक होकर, यानी एकता बनानी चाहिए। एक होकर अगर जो हम संगठन से काम करेंगे तो कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस सांप को, यानी कि हर रोज़ वह मेंढक को खा जाता था, फिर भी वह मेंढक ने अपनी युक्ति सोचकर वह क्या करते हैं, एक दिन सांप पर वह सभी जो
टूट पड़ते हैं और टूट पड़ने की वजह से सांप हार जाता है और हारने की वजह से वह भी चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें संगठित होकर किसी भी कार्य करना चाहिए। अगर हम संगठित होकर कार्य करते हैं तो अवश्य ही हमें उसमें क्या होती है, सफलता मिलती है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों हमें यह सीख मिलती है। प्रश्न 6 है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी खाली जगह थी। तो बच्चों यहाँ रहना दिया गया है, तो उसे क्रिया को योग्य रूप से लिख कर क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दूसरा है, बच्चे तालाब में खाली जगह थे। तो यहाँ नहाना, तो उसका अर्थ होता है नहाते, तो बच्चे तालाब में नहाते थे। तीसरा है, खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे। यहाँ दिया गया है लहलहाना, तो खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। तो बच्चों क्रिया के योग्य रूप को दे कर क्या करना है, रिक्त स्थान पूर्ण करना है। प्रश्न 7, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। लाल, सफ़ेद, तीन, सुंदर, यह शब्द कोष्टक में दिए गए हैं। इस शब्द को क्या करना है, उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ना है और समझना है। वाक्य है, खेत में गायें चरती है। यहाँ पहला वाक्य है, खेत में लाल गायें चरती है। दूसरा है, खेत में सफ़ेद गायें चरती है। तीसरा है, खेत में 3 गायें चरती है। चौथा है, खेत में सुंदर गायें चरती हैं। तो बच्चों क्या करना है, यह जो वाक्य दिए गए हैं इस वाक्यों को पढ़कर क्या करना है, समझना है। उसमें ब है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। लाल, रंग बिरंगे, 3, सुंदर। तो यहाँ बच्चों क्या करना है, वाक्य शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाना है। वाक्य है, बगीचे में फूल खिले हैं। तो पहला वाक्य बनेगा, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। दूसरा है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरा है, बगीचे में 3 फूल खिले हैं। चौथा है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो बच्चों इस शब्द का क्या करना है, उपयोग करके वाक्य प्रयोग करना है। और क जो है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का उपयोग करके क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यह क्या है, होशियार। तो यहाँ वाक्य बनेगा, देवेंद्र होशियार लड़का है। दूसरा है, सुंदर, तो बगीचे में सुंदर गुलाब खिले हैं। तीसरा है, काला, तो काला पत्थर मिलना मुश्किल है। चौथा है, छोटा, मैं अपने घर में सबसे छोटा लड़का हूँ। पांचवा है, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, यह शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों हमने जो यह दुमदुमा गांव के बच्चे, इस कहानी के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है और स्वाध्याय अभ्यास के जो प्रश्न है, अभ्यास के सभी प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों दुमदुमा गांव के बच्चे कहानी पढ़ना है और अभ्यास के जो प्रश्न है उसे नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।